हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मशीन्स स्टैंडर्ड 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, राइट। बहुत कुछ हमने पढ़ा पिछले दो लेक्चर्स में। चलो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, तुम उनके आंसर्स पेपर पर लिखो, राइट। सो सबसे पहला वाला है डिफाइन इनपुट। दूसरा है एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। तीसरा है लोड आर्म। चौथा एफर्ट। पांचवा यूजफुल लोड। अब ये लिखकर खुद सेल्फ चेक करो सही मिला है कि नहीं मिला है। तो मैंने जैसा कहा कि टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से बहुत ढंग से पता होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें तुमने पढ़ी होगी और ये जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे इनके जवाब भी तुम ढंग से लिखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे लेकर जाते हैं हमारा डिस्कशन। लीवर से डिस्कशंस करना था। जो भी हमने फंडामेंटल्स पढ़े हैं इन सबको अब लीवर पर अप्लाई करते हैं। सो लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तीन तरह के लीवर होते हैं। लीवर यानी ये रॉड, वो रॉड को हम कैसे यूज करते हैं। रॉड का मतलब ऐसा मत ले लेना कि ऐसा रॉड ही, इसको भी हम एक रॉड ही मान के चलते हैं, राइट। ये भी लीवर है। हैंड पंप का भी ये एक लीवर है। लीवर मतलब वो रॉड जिसके थ्रू हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, सिंपल। स्टीयरिंग व्हील को भी हम लीवर कह सकते हैं। गियर चेंज करते हैं व्हीकल में, वो भी एक लीवर है। हाथ भी हमारा लीवर है, हाथ से भी हम चीजें उठाते हैं, है ना। तो जहां पर भी हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और बदले में कुछ ना कुछ काम होता है, वो लीवर है। सो लीवर को सिर्फ ऐसा दिमाग में मत रखो कि एक रॉड जो ऐसा सामान उठाने काम में आए उसको ही लीवर कहते हैं। लीवर एक बहुत बड़ा जनरल वर्ड है। ये भी लीवर है। ये हैंडल है ना, वो भी लीवर है, राइट। ये भी जो हैंडल है वो लीवर है और उस लीवर को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो तीन तरह के लीवर होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल देता हूँ तीनों टाइप्स ऑफ लीवर का, सो दैट स्टडीज आसान हो। टाइप्स ऑफ लीवर। कितने तरह के लीवर होते हैं? तीन तरह के होते हैं, राइट। कौन से? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, लीवर मतलब बहुत सारे मतलब निकलते हैं उसके, राइट। तो जो भी ये मतलब ये जो भी चीज देख रहे हो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते ही है। और भी आगे दिखाऊं मैं तुमको तो काफी सारे चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते ही है ना। झाड़ू यूज करते हैं, चाकू यूज करते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं, चिमटा, पापड़ सेकने वाला चिमटा या कोयला उठाने वाला चिमटा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। उन्हीं को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा करा किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है? फलक्रम। फलक्रम इज इन मिडल। सेकंड ऑर्डर में लीवर लीवर में लोड इज इन मिडल। थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट इज इन मिडल। ये वर्ड याद रखो, फ्ली, FLE, फ्ली, राइट। लीवर के लिए तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फलक्रम, लोड और एफर्ट, राइट। यूजफुल लोड हम लेंगे, स्मॉल है यूजफुल लोड, एक्चुअल लोड नहीं। हर बार यूजफुल लोड ही कंसीडर करेंगे। तो फलक्रम, लोड और एफर्ट, इन तीन चीज, ये तीनों
चीजें कैसे अरेंज्ड है उसके बेसिस पे है ये, राइट। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फल्क्रम बीच में आएगा। डायग्रामेटिकली अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो ऐसा होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर, फल्क्रम बीच में, लोड और एफर्ट आजू बाजू, एग्जैक्टली हमारा सी सॉ। फिर सेकेंड ऑर्डर लीवर को मैं ड्रॉ करके बताऊं तो सेकेंड ऑर्डर लीवर के अंदर लोड बीच में आएगा, लोड बीच में आएगा, फल्क्रम और एफर्ट अलग अलग होगा। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है नट क्रैकर का। नट क्रैकर होता है ना, ऐसा दबाते हैं तो यहां से खुलता है और यहाँ पर बीच में हम, यहाँ एक और लीवर होता है ऐसा, बीच में हम सुपारी रखते हैं और सुपारी तोड़ते हैं। सो नट क्रैकर उसका एग्जाम्पल है। और थर्ड ऑर्डर लीवर में है कि एफर्ट बीच में होगा और लोड लास्ट में होगा, फल्क्रम और लोड कोने में होंगे। ये है फायर टोंक्स, फायर टोंक्स या चिमटा कह दो, है ना। ये ऐसे पकड़ते ना, एफर्ट यहां से अप्लाई करते हैं, ये रहा, फोटो में भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये रहा चिमटा, है ना, यहां से ऐसा पकड़ते हैं पापड़। तो तीन तरह के लीवर है, ये तीनों तरह के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और ये क्या पर्पस सर्व करते हैं, क्या पर्पस सर्व करते हैं वो मेन चीज है, राइट। क्या पर्पस सर्व करता है मतलब क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं, क्या ये एफर्ट मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं, राइट। सो इज इट फोर्स मल्टीप्लायर, एफर्ट, फोर्स मल्टीप्लायर कह दो या एफर्ट मल्टीप्लायर कह दो। इज इट फोर्स मल्टीप्लायर, इज इट चेंज डायरेक्शन, राइट, डज इट, सो क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर है, क्या ये डायरेक्शन चेंज करता है, डज इट इंक्रीज, डज इट इंक्रीज कन्वीनियंसी, है ना। सो ये सारे सवाल हम रेस करेंगे हर क्लास के लीवर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला है लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फंडामेंटल डायग्राम आना चाहिए लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर में, फल्क्रम बीच में, लोड और एफर्ट अलग अलग, राइट। ये रहा लोड आर्म और ये रहा एफर्ट आर्म, ई ए, राइट। सो लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सो लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सबसे पहले तो ये डायग्राम पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो या फीचर्स कह दो, क्या क्या है। तो सबसे पहला वाला तो यही है, फल्क्रम इज इन मिडल एंड लोड एंड एफर्ट आर ऑन अपोजिट साइड्स टू फल्क्रम। ये एक बात हो गई, या दो दूसरा बना के पॉइंट लिख दो इसको तो अभी चलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज कह दो या एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कह दो, तो क्या हो जाएगा, एक तो है लोड अपॉन एफर्ट, है ना, हमेशा स्मॉल एल ही लेंगे हम। तो स्मॉल एल, लोड अपॉन एफर्ट। फिर इसको हम कैसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। सो अब मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कि मैकेनिकली हमको क्या फायदा पहुंचा सकता है ये मशीन, राइट। सो मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में ना यहाँ पे ये एक और खासियत ऐड कर दो कि मैकेनिकल एडवांटेज का जहाँ फॉर्मूला हमने लिखा है वहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज में यहाँ पर ये एक बात ऐड कर दो कि वी प्रीफर एम ए टू बी ग्रेटर देन 1। ये रेशियो 1 से बड़ा आना चाहिए,
हमको ऐसा चाहिए, वी प्रीफर MA टू बी ग्रेटर देन 1। अब ये कहना सही भी है और ये कहना गलत भी है, बट चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि मैकेनिकली हमको कुछ एडवांटेज होना चाहिए। वैसे कोई कोई मशीन्स ऐसी भी है कि जिनका MA कम है बट फिर भी हम काम में लेते हैं। कौन सी है वो मशीन? चिमटा। चिमटा आएंगे, चिमटे पे तब हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब यहां पर ये एक चीज हम लिख सकते हैं कि MA कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म, है ना। फलक्रम को इस तरफ मूव कर दो, एग्जैक्टली बीच में ऐसा भी नहीं जरूरी है, फलक्रम को एग्जैक्टली इधर मूव कर दो तो क्या हुआ, लोड आर्म कम हो गया, राइट। दैट इज MA will be greater than 1 when MA बड़ा होगा 1 से। कब? एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म। और इसी चीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दो। तो एफर्ट आर्म बड़ा चाहिए ना, तो फलक्रम को इधर ला दो, ये रहा लोड और ये रहा एफर्ट। तो देखो एफर्ट आर्म बड़ा हो गया, लोड आर्म छोटा हो गया। कहाँ काम में आता है ये ऐसे। सीजर्स भी बड़ी बड़ी होती है, मेटल की प्लेट्स पतली प्लेट्स काटने के लिए भी सीजर्स यूज होती है। तो ये चीज बहुत हैवी स्क्रू को निकालना है तो ये डंडी लंबी कर दो, डंडी लंबी कर दोगे यानी एफर्ट आर्म बड़ा हो गया। ये रहा फलक्रम, फलक्रम यहां पर, राइट। सो ये एक खासियत हो गई। कैन बी एडजस्टेड, MA इज ग्रेटर देन 1। और मैकेनिकल एडवांटेज को हम कम भी कर सकते हैं, दैट इज MA लेस देन 1 व्हेन एफर्ट आर्म इज स्मॉलर देन द लोड आर्म। ऐसा भी जरूरी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कब कब ऐसा होता है सोच के बताओ। ये रहा लोड आर्म और ये रहा एफर्ट आर्म, राइट। सो लेट्स से बहुत हैवी चीज नहीं उठानी, हल्की ही है पर हाथ से नहीं उठा सकते, तो उस चीज के लिए हम कैसा, फलक्रम को इधर रखेंगे और फिर उठाएंगे। फलक्रम को इधर रखेंगे तो हैवी चीज उठा पाएंगे, फलक्रम को इधर रखेंगे तो हल्की चीज उठा पाएंगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। ये मैंने ये पत्थर उठा रहा है ना, उसके टर्म्स में लिखा है, टू लिफ्ट लाइटर ऑब्जेक्ट, ऐसा। तो ये सब एग्जांपल्स है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के। एग्जांपल्स सारे याद होने चाहिए, लिखकर याद करना, राइट। ह्यूमन आर्म, यहां से हम ताकत लगाते, कोई भी चीज उठाते ना ऐसा बाइसेप्स बनाते, तो देखो ये रहा फलक्रम, ताकत यहां से लगती है। ये हम डम्बेल करते हैं तो ये जो डोले है शोले में बन जाते हैं, ह्यूमन आर्म। सी सॉ एक एग्जाम्पल है, हैंड पंप एग्जाम्पल है, कैची एग्जाम्पल है, क्रोबार लीवर भी कहते हैं उसको, राइट। क्लॉ हैमर भी एक एग्जाम्पल है, पकड़ एग्जाम्पल है। सो ये सब एग्जाम्पल्स है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के, बहुत परफेक्टली मेमोराइज कर लेना, क्योंकि पिक्चर ना हो और वर्ड सामने आता है ना, तो ये आइडेंटिफाई करना या ये सोच बनाना कि भाई कहाँ होगा फलक्रम, कहाँ है एफर्ट, कहाँ है लोड, ये दिमाग में एक मेंटल पिक्चर अच्छे से याद होना चाहिए। इसीलिए नाम सारे रट लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीवर देखा हमने, अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर, राइट। सेकेंड ऑर्डर लीवर में कॉमन एवरीडे एग्जांपल से व्हील बैरो, नट क्रैकर, बोटल ओपनर, नो नेल क्रीपर, गार्लिक प्रेस, है ना, ये नींबू का रस निकालने वाला। ह्यूमन बॉडी का भी एग्जांपल है, जब हम हमारे इस
आगे के अंगूठों पर या आगे की उंगलियों के भार पर खड़े होते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स है सेकेंड ऑर्डर लीवर के। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर का पहला तो डायग्राम याद होना चाहिए, है ना। क्या था, लोड बीच में होता है और एफर्ट और फल्क्रम आजू बाजू होते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो पहला डायग्राम याद रखना है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में है। नहीं, उसका डेफिनेशन है कि लोड इज इन मिडल, एफर्ट एंड फल्क्रम आर ऑन आइदर एंड्स। सेकेंड वाला खासियत क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। सो एम ए कहो या एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कहो, जो कि डिफाइन होता है लोड अपॉन एफर्ट से, यानी एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म से। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब फिगर देखोगे तो फिगर देख के ये चीज तो क्लियर है, ये रहा लोड आर्म, है ना, और ये रहा एफर्ट आर्म। तो एक चीज तो क्लियर है कि कुछ भी कर लो, लोड आर्म हमेशा एफर्ट आर्म से छोटा ही रहेगा। चाहे लोड को इधर शिफ्ट करो, तो लोड आर्म ये हो गया और लोड के जस्ट पीछे एफर्ट लोग, अब है तो जस्ट पीछे, यानी कितनी भी मशक्कत कर लो लोड आर्म छोटा ही रहेगा। सो लोड आर्म इज ऑलवेज लेस देन एफर्ट आर्म। लोड आर्म इज ऑलवेज लेस देन एफर्ट आर्म। और इसमें से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज जो है, राइट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो इस केस में चाहे कुछ भी कर लो, मैकेनिकल एडवांटेज जो है ना, हमेशा तुमको ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा, कुछ भी कर लो। और क्योंकि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है ना, हैंस इट इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर। की वर्ड है ये, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा इसका मोर देन 1 है, मतलब जितना हम ताकत लगाएंगे ना, ताकत बढ़ चढ़ के डिलीवर होगी। बॉटल ओपनर बेस्ट एग्जांपल है। अब बॉटल ओपनर में भी मतलब नाम याद रहने चाहिए, ड्राइंग करने के लिए तो एग्जाम में पूछने नहीं वाले हैं, बट पता होनी चाहिए, इसके एक इमेजिनरी पिक्चर दिमाग में बनने चाहिए। तो इसमें भी तुम देखोगे, तो बॉटल ओपनर, अब चाहे दांतों से कोशिश कर लो, उंगलियों से कोशिश कर लो, ये नहीं खुलेगा, बट बॉटल ओपनर ये जो लीवर है, अरेंजमेंट है, राइट। तो देखो कहाँ है फल्क्रम, ये रहा, ये रहा लोड, यहां से लिफ्ट होगा ना, तो लोड बीच में है और एफर्ट यहाँ, इधर से हम टेका लेंगे, सो जहां से टेकते हैं ना वहां फल्क्रम, ऐसे याद रखो। सो इसीलिए सेकेंड ऑर्डर लीवर को हम हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर कहेंगे। सेकेंड ऑर्डर लीवर के एग्जांपल्स, नट क्रैकर, व्हील बैरो, बहुत सारे हैं, सारे याद रखो। नेल कटर, वैसे तो बहुत सारे ही है, बट ये कुछ याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। व्हील बैरो, नट क्रैकर, फिर ये ओर ऑफ द बोट,
ओवर ऑफ द बोर्ड तो वैसे फर्स्ट ऑर्डर में आता है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हम टेका लेते हैं ना, ये रहा लोड और ये रहा एफर्ट, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर नहीं है ना ये, तो इस पिक्चर को हम फर्स्ट ऑर्डर में शिफ्ट कर देते हैं। ओवर ऑफ द बोर्ड। तो ये भी बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल है ओवर ऑफ बोर्ड वाला। तो इसमें ये नंबर आएगा इसका 5, 6, 7 और ये 8वां नंबर ओवर ऑफ द बोर्ड। ये रहा फलक्रम, ये रहा लोड और ये हाथों से अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट। तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स नेल कटर है, दूसरा इसको गार्लिक स्क्वीजर कहते हैं या लेमन स्क्वीजर कहते हैं, जूस निकाल देता है उसका। बॉटल ओपनर, राइट, इसमें भी ये जो टेका ले रहे हैं ना ये फलक्रम है, ये जो है लोड है और हाथों से एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। चौथा स्टैंडिंग ऑन टो, टो। तो 1, 2, 3, 4, इसको 5 नंबर दे दो, 5 नंबर, 6 नंबर, और भी तुम्हारे पास हो एग्जाम्पल्स को लिख दो, मतलब जितने ज्यादा याद रखो बहुत अच्छी बात है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। सो थर्ड ऑर्डर के लीवर में क्या होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। थर्ड ऑर्डर के लीवर के अंदर फलक्रम बीच में आएगा, लोड बीच में आएगा, क्या एफर्ट बीच में आएगा, बताओ मुझे। सो थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट बीच में आता है ना। फलक्रम और लोड अलग अलग साइड पे होते हैं। सो ये हो गया हमारा एफर्ट आर्म और ये हो गया लोड आर्म। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, फलक्रम से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं, कंपल्सरी फलक्रम से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो इसकी खासियतें, कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला वाला क्या कहेंगे, डेफिनेशन उसका, एफर्ट इज इन मिडल, फुल स्टॉप, लोड एंड फलक्रम आर ऑन आइदर साइड। फिर मैकेनिकल एडवांटेज कहो या एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कहो, जो कि डिफाइन होता है लोड अपॉन एफर्ट, यानी एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म से। इसमें से हमको क्या पता चलता है, इस फॉर्मूला को यूज करके हमको पता चलता है कि लोड आर्म विल ऑलवेज, तुमको एल ए ई ए ऐसा नहीं यूज करना है, तुमको फुल वर्ड्स ही लिखने हैं। एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। सो लोड आर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, और उस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेस देन 1, है ना। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। सो अल्टीमेटली क्या कहेंगे इसको कि मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड मल्टीप्लायर, ये भी की वर्ड है। सेकेंड ऑर्डर फोर्स मल्टीप्लायर था, ये स्पीड मल्टीप्लायर है, ध्यान रखना स्पीड मल्टीप्लाई करता है। सो ये खासियतें हुई थर्ड ऑर्डर लीवर की। थर्ड ऑर्डर के लीवर के एग्जांपल्स, चिमटा, ब्रेड काटने वाला चाकू यानी हमारा सिंपल चाकू, है ना। हम जब किक मारते हैं या दौड़ते हैं, वो दौड़ने में भी जो पैरों के मसल्स यूज होते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर में जाता है ना। ये झाड़ू मारना भी थर्ड ऑर्डर में जाता है। सो इनको समझो, है ना। हम दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये जो हमारी थाइज होती है वहां पर पेन होता है, यहाँ पर भी पेन होता है ना। सो दौड़ना है, किक मारते हैं ना, तब देखो ये रहा यहाँ पे फलक्रम, एफर्ट यहां से जनरेट होता है, काफ मसल्स में से एफर्ट जनरेट होता है। तो इसमें ये रहा फलक्रम, ये रहा एफर्ट, और यहां से हम लात मारेंगे तो ये रहा लोड। सो काफ मसल्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए जबरदस्त किक मारने के लिए। दूसरा वाला है चिमटा, फायर टोंग्स। फायर टोंग्स, ये इसके अंदर किकिंग लिख दो। रनिंग में भी ये ही अप्लाई होता है। अगर तुमको ये मसल्स पेन होता है ना रनिंग करते, मतलब तुम गलत तरीके से रन कर रहे हो, गलत तरीके से रन कर रहे हो। रनिंग में ताकत हमेशा काफ मसल्स में से ही लगानी चाहिए। मतलब ये सब चीजें खासियत होती है कि मतलब जो कहते हैं ना हम ट्रेनिंग लेते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, तो फिजिकल ट्रेनिंग में यही सिखाते हैं कि भाई एफर्ट कहाँ से लगाना है, ताकत कहाँ से लगानी है। सामान उठाने जाते हैं तो कभी कभी ना ये वाला हिस्सा पेन करता है, तो रीजन यही, हम यहाँ से एफर्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में तो एफर्ट यहाँ से जनरेट होना चाहिए। अब यहाँ से ही एफर्ट जनरेट होगा अगर तुमने फिजिकल ट्रेनिंग ढंग से की हुई है। तो नहीं की हुई है ना, तो ये नसें यहाँ से ही एफर्ट जनरेट होगा और बहुत पेन होगा। फायर टोंग्स, झाड़ू लगाना, ब्रूमिंग, राइट। फिर ये ब्रेड नाइफ, ये एक चौथा एग्जाम्पल है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। शॉवेल, फावड़ा, है ना। फिशिंग रॉड, हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक है तो क्रिकेट का बैट भी कह दो, है ना। वो सब थर्ड ऑर्डर लीवर के एग्जाम्पल्स है, और इन सब एग्जाम्पल्स में ह्यूमन जॉ। सो इन सब एग्जाम्पल्स में तुमको बहुत अच्छे से ये विजुअलाइज करना है कि भाई कहाँ है फलक्रम, कहाँ है एफर्ट, कहाँ है लोड, क्योंकि सब कुछ मिक्स करके पूछेंगे ना तो आइडेंटिफाई करने में बहुत चैलेंजिंग होने वाला है कि किस टाइप का लीवर है ये कुछ एग्जांपल्स है कॉमनली डिस्कस होते हैं या पूछते हैं। मैंने मेरे हिसाब से एक कलेक्शन बनाया है, होपफुली हेल्पफुल रहेगा। तो रेलवे सिग्नल फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है। कटिंग ए ब्रेड, ब्रेड नाइफ पढ़ा हमने अभी, थर्ड ऑर्डर का लीवर है। बॉय राइटिंग थर्ड ऑर्डर का लीवर है। विजुअलाइज अब तुम कर लेना कैसे है ये। नट क्रैकर फोर्थ ऑर्डर का लीवर है। हैंड पंप फर्स्ट ऑर्डर का, नट क्रैकर कहाँ से फोर्थ ऑर्डर आ गया भाई, नट क्रैकर सेकेंड ऑर्डर का लीवर है ना। वाटर पंप फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है ये। फिर सीसॉ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। फोरसेप्स चिमटा थर्ड क्लास। मैन रोइंग ए बोट सेकेंड क्लास, थर्ड। बॉटल ओपनर सेकेंड। सोडा वाटर ओपनर ये भी सेकेंड ही तो हुआ, ये बोलो एक ही बात है, बट देखो अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। डोर सेकेंड ऑर्डर, है ना। मोटर कार फुट ब्रेक थर्ड ऑर्डर लीवर। फिशिंग रॉड थर्ड ऑर्डर लीवर। लेमन स्क्वीजर सेकेंड ऑर्डर लीवर। सो रटना तो है ही, बट विजुअलाइज करके समझना भी है कि भाई एग्जैक्टली ये ऐसा कैसे है, कहाँ से एफर्ट लग रहा है, कहाँ से घूम रहा है वो फलक्रम है, लोड कहाँ है ना। ये सब चीजें ख्याल होनी चाहिए।
न्यूमेरिकल से लीवर के बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तब तक के लिए चीजें रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।